अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पैसेज टू इंडिया बाय ई.एम. फॉस्टर के टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिगोरिकल इन मीनिंग से क्या मुराद है। जो ई.एम. फॉस्टर का ये वर्क है अ पैसेज टू इंडिया, इसका जो टाइटल है वो एलिगोरिकल है मीनिंग्स के अंदर। अब एलिग्री का क्या मतलब है? एलिग्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है कि जो कि लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ अपने वर्क के अंदर यूज़ करती हैं। एलिग्री सिग्निफाइज करती है दो तरह के मीनिंग्स को, एक सरफेस लेवल मीनिंग को और दूसरा हिडन या अंडरलाइंग प्रिंसिपल या मीनिंग। सरफेस लेवल मीनिंग सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल मीनिंग होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का, और उसके अलावा जो अंडरलाइंग मीनिंग होता है वो रियल मीनिंग होता है। इसे एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सब्जेक्ट ए कह रहा है द वेदर इज़ वेरी हॉट हेयर, यानी अगर हम उसको सरफेस लेवल पे इंटरप्रेट करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन अगर हम उसका हिडन मोटिव या अंडरलाइंग प्रिंसिपल देखें तो उससे मुराद ये है कि फ़ैन या एयर कंडीशनर जो भी अवेलेबल है उसे ऑन किया जाए। तो एलिग्री से मुराद दो मीनिंग्स हैं। नंबर 1 मीनिंग अंडरलाइंग मीनिंग, नंबर 2 मीनिंग सुपरफिशियल मीनिंग होता है। तो जो टाइटल है ये भी एलिगोरिकल है हमारे पास अ पैसेज टू इंडिया। इसके भी दो मीनिंग्स हैं, एक सुपरफिशियल मीनिंग आर्टिफिशियल मीनिंग और दूसरा अंडरलाइंग मीनिंग। हम आज की वीडियो के अंदर इन दोनों मीनिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे। ई.एम. फॉस्टर ने अपना जो ये वर्क था उसका टाइटल विटमैन्स की पोएम पैसेज टू इंडिया से बोरो किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विटमैन की जो पोएम है पैसेज टू इंडिया उसे एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट करें। अगर हम आउटवर्डली इस टाइटल को देखें तो इससे मुराद है कि अ जर्नी टू इंडिया, यानी इंडिया की तरफ एक सफ़र। अब ये जो जर्नी है इसका बुनियादी रैशनल क्या है? इसका बुनियादी रैशनल ये है कि सरफेस लेवल हैपनिंग्स को एक्सप्लोर करना इंडिया के अंदर। अब सरफेस लेवल हैपनिंग्स कौन कौन सी होती हैं? यानी इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स को देखना, उसकी एग्रीकल्चर को देखना, उसके आर्किटेक्चर्स को देखना, यानी जो टूरिस्ट जो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं वो उसकी सरफेस लेवल हैपनिंग्स हैं। लेकिन ये जो है ये एक लेमैन व्यू है कि जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि पैसेज टू इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया की जो खूबसूरत लैंडस्केप, उसका आर्किटेक्चर है, उसे एक्सप्लोर करना। ये एक लेमैन का व्यू है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, वो और तरीके से सोचते हैं, उनके लिए ये मीनिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये टाइटल जो है बहुत सारे और मीनिंग्स को सिग्निफाई करता है और सजेस्ट करता है, जिन्हें हम केयरफुली इंटरप्रेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये जो टाइटल है ये सरफेस मीनिंग्स को कैरी करता है, लेकिन इसके अंदर सिंबलिज्म भी मौजूद है, इसके अंदर एलिग्री भी मौजूद है, यानी इसका अंडरलाइंग मीनिंग हमने एवेलुएट करना है, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। अब ये जो नावल है ये कोई लेमैन के लिए तो नहीं लिखा गया कि हम जो सुपरफिशियल मीनिंग है उसी को सिर्फ एक्सप्लोर करने लगें, बल्कि ये यूनिवर्सल अपील है इसकी, ये तमाम क्लासेस ऑफ ह्यूमन के लिए लिखा गया। इसके अंदर लिटरेरी लोग भी मौजूद हैं, नॉन लिटरेरी लोग भी मौजूद हैं, लिटरेचर को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और ऐसे लोग जो लिटरेचर को जस्ट प्लेजर रीडिंग के तौर पर लेते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तो ई.एम. फॉस्टर ने अब सिग्निफिकेंटली क्या काम किया कि ई.एम. फॉस्टर ने पैरेलल मीनिंग्स दिए प्लॉट को, सिचुएशंस को और कैरेक्टर्स को, ताकि लेमैन के लिए एक मीनिंग डेवलप हो जाए और जो लिटरेरी पर्सनालिटीज हैं उनके लिए दूसरा मीनिंग डेवलप हो जाए। द जर्नी ऑफ सोल, पैसेज टू इंडिया को जर्नी ऑफ सोल भी कहा जाता है। पैसेज टू इंडिया कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं थी कि जिसके अंदर एक टूरिस्ट आया और उसने इंडिया के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म एक्सप्लोर किया इंडिया को, बल्कि ये जर्नी है माइंड की। ये एक एब्स्ट्रैक्ट जर्नी है, एक सोल की जर्नी है कि थारोली अंडरस्टैंड किया जाए कि इंडिया है क्या, ये मॉडल क्यों है एलियन के लिए, के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कौन सी नेशनैलिटीज़ बसती हैं, कॉलोनी और कॉलोनाइजर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, जो लोकल पॉपुलेशन है उसका आपस के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या उसके अंदर कॉमन चीज़ें हैं, उन सब को एक्सप्लोर करने की बात की गई है अ पैसेज टू इंडिया टाइटल के अंदर। इट इज़ द जर्नी टू एक्सप्लोर अंडरलाइंग प्रिंसिपल, यानी सुपरफिशियली देखें तो सरफेस फिनोमेना, यानी इंडिया की लैंडस्केप को खाली हमने देखना, लेकिन ये अ पैसेज टू इंडिया एक ऐसी जर्नी है कि जिसके अंदर इंडिया के जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर जो कॉलोनी बेस करती है, उसको एक्सप्लोर करने की बात की गई है।
इट इज़ अ जर्नी ऑफ वन नेशन टू अनदर एंड जर्नी ऑफ वन रिलीजन टू अनदर। ये एक ऐसी जर्नी है कि जिसके अंदर बहुत सारी नेशंस को हमने एक्सप्लोर करना है। यानी इंडिया के अंदर मल्टी नेशनल सोसाइटी हम जानते हैं एग्जिस्ट करती थी जब वो एक कॉलोनी थी। वहाँ पर हिंदूज भी मौजूद थे, वहाँ पर मुस्लिम्स भी मौजूद थे, वहाँ पर सिख्स भी मौजूद थे, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी मौजूद थे। यानी हर किस्म के नेशन को एक्सप्लोर करना था, हर किस्म के रिलीजन को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि हर नेशन का अपना स्पेसिफिक रिलीजन होता था जिसे वो फॉलो करते थे। इट इज़ ए कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिफरेंट सिविलाइजेशन। अब दो डिफरेंट सिविलाइजेशन कौन सी हैं? नंबर वन सिविलाइजेशन जो नेटिव्स हैं उनकी सिविलाइजेशन है। नंबर सेकंड सिविलाइजेशन इंग्लिश की सिविलाइजेशन है। यानी अ पैसेज टू इंडिया के अंदर हम दो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट देखते थे और उस कॉन्टैक्ट की वजह से जो क्लैश आपस में अराइज होता था उसको अंडरस्टैंड करते थे। कैन देयर बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रूलिंग नेशन एंड रूल वन? यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऐसी मुमकिनात हैं कि जो रूलिंग नेशन जो कि कॉलोनाइज्ड हैं और रूल्ड वन जो कि कॉलोनी है उसके दरमियान फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता? अब ये जो क्वेश्चन है इसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे इस प्लॉट के अंदर एड्रेस किया गया। क्लैश ऑफ टू कल्चर्स, different people holding different point of views are brought near to find the solution of this question। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या दो डिफरेंट नेशनैलिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे से करीब आ सकते हैं? तो ई एम फॉस्टर ने इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए और उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या किया कि मुख्तलिफ जो नेशनैलिटीज़ के लोग थे कि जिनका एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंस डिफरेंट था, जिनका फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंस था, जिसका सोचने का एंगल डिफरेंट था, उनको एक दूसरे के करीब लाया और उन्हें आपस में इंटरेक्ट करवाया। अब जो मल्टीनेशनल इंटरेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? उसमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर आए कि जो कि आइडियलिस्टिक इमेज पोर्ट्रे कर रहे थे अपनी नेशनैलिटी का, और कुछ ऐसे करैक्टर आए जो कि राउंड जो फ्लैट करैक्टर्स भी हमारे पास थे। फील्डिंग का करैक्टर जो है वो इंग्लिश का एक आइडियल इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहा था और वो कॉलोनाइजर्स का जो पोलाइट फेस है उसे पोर्ट्रे करना चाह रहा था। अब फील्डिंग ने क्या किया कि इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने लोकल्स के साथ फ्रेंडशिप का रवैया रखा, वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट था, उसने म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी लोकल जो पॉपुलेशन थी उसे। इसकी वजह से उसका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया नेटिव पॉपुलेशन के साथ। लेकिन जो ऑफिशियल क्लास थी जो कि कॉलोनाइजर्स को रिप्रेजेंट करती थी कि जिनका मकसद ही ये था कि उन्होंने कॉर्सिव टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना है और अपना जो रूल है उसे मज़ीद प्रोलॉन्ग करना है, तो उन्होंने वही टैक्टिक्स यूज़ किए जिनकी मदद से वो इंडियंस को दबा सकें। तो जो ऑफिशियल क्लास थी उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने कॉर्सिव टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। बरक्स इसके कि फील्डिंग का जो करैक्टर है उसने किन टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया? टैक्टिक्स ऑफ रिस्पेक्ट को इस्तेमाल किया, फ्रेंडशिप को इस्तेमाल किया। लेकिन ऑफिशियल क्लास थोड़ी सी स्टर्न थी अपने एटीट्यूड के मामले में। वो जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्हें सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से देखते थे, वो ये समझते थे कि वो रेशियली सुपीरियर्स हैं लोकल से। जो लोकल्स हैं वो कैनिबल्स हैं, वो सैवेजेस हैं और वाइट मैन बर्डन्स की वजह से उनको रिफॉर्म करना चाहिए। वो ये भी सोचते थे कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनका ना तो कोई रिलीजन है, ना उनकी सोसाइटी है, ना कोई कल्चर है और उन्हें इमीडिएटली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उनकी जो इंडिया और इंडियन जो लोग हैं उनकी तरफ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो दो चीज़ों पे बेस करती थी, एक प्रेजुडिस पे बेस करती थी और एक हैट्रेड पे बेस करती थी। यानी उनके अंदर नफरत और तासुब इतना ज़्यादा था और उसी के बेस पर वो इंडियंस को डील और ट्रीट करते होते थे। मिस्टर टर्टन जो थे वो एक ऐसा करैक्टर था कि जो कि परसीव कर चुका था कि इम्पार्शियलिटी और इंटरकोर्स होना चाहिए, लेकिन बतौर ऑफिशियल जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल चेंज थी। वो कहते थे इंटरकोर्स यस, कर्टसी बाय ऑल मींस, इंटीमेसी नेवर। वो ये कहना चाहते हैं कि जो इंटीमेसी है रूल्ड और रूलिंग एलीट के दरमियान वो नहीं होनी चाहिए, जस्ट एक ऑफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। जो कॉलोनाइजर्स हैं उनका जो एटीट्यूड कॉलोनी को लेकर वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, आपस में उनकी कोई ख़ास दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अब जो मिसिस मोर का बेटा है रॉनी हिस्लॉप, उसके अलावा मैकब्राइड का करैक्टर है, वो ये कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो क्रिमिनल्स हैं, अनरिलायबल हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनका वाहिद और वाहिद मकसद ये है कि उन्हें एक वाइट जो इंग्लिश विमेन है उसकी अट्रैक्शन है और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। यानी जो इंडियंस हैं, लोकल्स हैं, उनकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन को भी लेकर जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास करते थे।
उनकी जो जर्नी है उसे हम कह सकते हैं कि वो सोल की जर्नी है, वो कि सोल लेस जर्नी नहीं है, जिसका वाहिद मकसद यह है कि इंडियन पीपल को अंडरस्टैंड करना। उनकी जो अप्रोच है इंडियन पीपल को डील करने की, वो लव पर बेस करती है, जस्टिस और फेयर प्ले पर बेस करती है। वो इंडियंस को कैनिबल्स और इन्फीरियर नहीं समझते। उनकी डॉक्टर अजीज से फ्रेंडशिप इसीलिए डेवलप होती है कि डॉक्टर अजीज उन्हें रिस्पेक्ट देता है और वो डॉक्टर अजीज को रिस्पेक्ट दे रही होती हैं। वो मॉस्क के अंदर इसीलिए जाती हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सके इस्लाम क्या है और इसके फॉलोअर कौन से हैं और उनका जो पर्सनल रहन सहन है, उनका जो पर्सनल आइडियोलॉजी रेफरेंस है वो क्या है। उनकी फ्रेंडशिप होती है अजीज के साथ। उस फ्रेंडशिप को वो बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती हैं और अजीज़ को मुख्तलिफ टाइम्स में डिफेंड करती हैं। नंबर 1 डिफेंस उनकी अडीला क्वेस्टेड के सामने होती है कि जब वो कहती हैं कि अजीज़ जो है उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स गलत हैं और उसने जो फील किया कि अजीज़ ने उसका रेप किया, इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। She did not mind Aziz shouting at her to take off her shoe at mosque. अब उसने एक चीज़ नहीं माइंड की कि जब अजीज़ ने उसके ऊपर शाउट किया कि जब मस्जिद के अंदर जूतों समेत दाखिल होगी, अजीज़ ने उसे कहा कि वो अपने जूते उतार कर आए। उसने फील किया कि अगर उसके मजहबी साइट्स के ऊपर कोई इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आएगा तो वो भी उसके साथ सेम ही एटीट्यूड रवा रखेगी। उसके अलावा फील्डिंग ने क्या किया, फील्डिंग ने डॉक्टर अजीज को आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया उसके लीगल प्रोसीडिंग्स में। उसने अपनी जो कम्युनिटी है उसके एंगर को, उसकी मुखालफत को बर्दाश्त किया, क्योंकि उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत हॉस्टाइल हो चुकी थी। वो कम्युनिटी ये समझती थी कि डॉक्टर अजीज ने आया जुर्म किया है या नहीं किया, अगर उसका नाम ले लिया गया तो उसे सजा लाजमी मिलनी चाहिए। तो यहां पर हम वीडियो का करते हैं एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। अलग से डेजिग्नेटेड प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल के अंदर, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप पैसेज टू इंडिया के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई क्यूरी है तो उसे लाजमी तौर पर मैं एड्रेस करना चाहूँगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।